हेलो एवरीवन, दिस इज रंजना। ये जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू की है इंडियन पॉलिटी पे, इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है, एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है एंड जिनके लिए इंडियन पॉलिटी की जो रेफरेंस बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत, उसके अंदर वो चीजें पढ़ने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिनको चाहिए कि जो इंडियन पॉलिटी के जार्गन्स हैं उन वर्ड्स को समझने के लिए एक जो बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए, ये वीडियोस लेक्चर सीरीज उनके लिए है। एंड अगर आप अदरवाइज कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी पे, तो ये आपके लिए भी फायदे में है। तो पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों जरूरी है। फिर हमने देखा था कि किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट का जो इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है वो प्रियम्बल है, और प्रियम्बल से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है वो हमने देखी थी। एंड देन वी ऑल्सो सॉ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है, और ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और ये मैं बार बार अपने सीरीज में ये लिखती रहती हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कि वो माइंड में रजिस्टर हो जाए, इम्प्रिंट हो जाए कि ये फ्रेज किसने दिया था। नेक्स्ट, अगर इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर्स हैं जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं या बोरो किए गए हैं। जैसे हमने देखा कि प्रियम्बल, जो वर्ड प्रियम्बल है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। फिर हमने देखा था कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फीचर बोरो किया था, और वो था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टिकल 21 क्या होता है और वहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है। और हमने एक और चीज लास्ट लेक्चर में ये देखी थी कि जो कंट्रीज, जिन जिन कंट्रीज से ये फीचर बोरो किया गया है, मैंने उनके फ्लैग्स वहां पे शो किए थे। और उन फ्लैग्स को शो करने का ये रीजन था कि वो माइंड में एक रजिस्टर हो जाए कि वो कंट्री का नाम देखे बिना हम फ्लैग देके पहचान ले कि वो कौन सी कंट्री है। और थोड़ी सी हमने टिप्स भी देखी थी कि कौन सा फ्लैग कैसे मेमोराइज हम इजीली कर सकते हैं। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये है साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और इसको मैंने अपने दिमाग में ऐसे रजिस्टर किया था कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंटर शो हो रहा है, ये मैप इसलिए है साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका से जो फीचर बोरो किया था वो था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो फीचर, ये सिंपल अगर हमें रटना है तो ये बहुत इजी है कि साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा फीचर था, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंट्री से क्या फीचर था। लेकिन मेरा ये इसमें स्ट्रैटेजी है कि जो भी एक ऐसा जार्गन या कोई ऐसा वर्ड हमारे सामने आए जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो हम उसको वहीं पे एड्रेस कर ले जहां जहां पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो बोरोइंग्स हमने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, मैं हर कंट्री के साथ वो बताते जाऊंगी कि उस फ्रेज का या उस फीचर का मतलब क्या है। तो आज से हम शुरू करेंगे इस चीज को समझना, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस पे जाने से पहले एक और चीज, ये एक प्रिंसिपल है विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि नथिंग कैन बी स्टडीड इन आइसोलेशन। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक यूपीएससी, आप सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो उसका कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्शन है। तो अब जैसे अगर हम आज बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से जो हमने फीचर बोरो किया है, तो क्यों ना साउथ अफ्रीका के बारे में भी कुछ हम चीजें नोट करें। तो एक जनरल मिसकंसेप्शन है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी होगा मिसकंसेप्शन, बट कभी कभी मैंने भी ये सुना है कि मोस्टली लोग अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाई? क्योंकि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाइक 54 कंट्रीज हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट पे। वन ऑफ द कंट्रीज जो इस कॉन्टिनेंट पे है वो है साउथ अफ्रीका, जो यहाँ पे इसके सदर्न मोस्ट पार्ट पे है, राइट? सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कभी जल्दबाजी में भी साउथ अफ्रीका को बोलने की जगह अफ्रीका ना बोल दें, और वाइस वर्सा। और ये हमेशा याद रखें कि अफ्रीका इज नॉट अ कंट्री, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री। अब एक
और चीज है साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ एक छोटी सी चीज रजिस्टर करने वाली, कि जैसे ही हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसकी कैपिटल्स के नाम भी देखते हैं, बट साउथ अफ्रीका एक ऐसी कैपिटल है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं, ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने आइकन्स बनाए हैं, इसका ये मतलब है कि जो केप टाउन है, अब इसके ऊपर मैंने ये जो आइकन बनाया है ये थोड़ा पार्लियामेंट जैसा है। क्यों? क्योंकि केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, विच मीन्स कि जो साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट है वो केप टाउन में है। ये इसकी कैपिटल है ब्लूम फाउंटेन। ब्लूम फाउंटेन में इस आइकन से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जुडिशरी या फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो दिस इज द जुडिशरी कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब प्रेटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, विच मीन्स कि यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव हेड है, जो कि है प्रेसिडेंट, वो इस कैपिटल में सिचुएटेड है, विच इज वाई देयर आर 3 कैपिटल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ साउथ अफ्रीका के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये देखिए, ये है बाउंड्री साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका में ये लोकेटेड है केप टाउन, ब्लूम फाउंटेन, और यहाँ पे है प्रेटोरिया। जोहान्सबर्ग इसकी कैपिटल नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि कई बार ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कई बार लोग इसको भी कैपिटल बोल देते हैं। अब इसमें एक ये पॉइंट नोट करने वाला है कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक और कंट्री है, लाइक दिस इज साउथ अफ्रीका, एक कंट्री, और उसके अंदर भी एक और कंट्री। तो ये है लेसोथो, इसको लेसोथो भी बोलते हैं, लेसोथो भी बोलते हैं। अब लेसोथो की ये आप देखिए कि ये छोटी सी कंट्री, इसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, और वो है साउथ अफ्रीका का लैंड। तो एक कोई भी ऐसी कंट्री जिसके सारी तरफ लैंड हो, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। अब मैं जब भी पढ़ती हूँ, अब जैसे मैंने कहीं ये पढ़ लिया कि लेसोथो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये रहेगा कि और कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो वर्ल्ड के अंदर देयर आर 49 लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अगर हम उसमें और थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो ये हम ये देख सकते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है। वैसे तो 49 है, सबके नाम याद करना भी मुश्किल है, बट अगर हम ये देखें कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, कजाकिस्तान, और सबसे स्मॉलेस्ट है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की कैपिटल है वेटिकन सिटी, और कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। और इनफैक्ट मार्च 2019 तक नूर सुल्तान को हम पहले बोलते थे अस्ताना। तो ये एक छोटे से फैक्ट्स हैं जो आप अपनी जब नॉलेज बिल्डअप कर रहे हो, उसके साथ साथ आप ये थोड़े फैक्ट्स अपने साथ में लेके चल सकते हैं कि हम ठीक है पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि फीचर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, पर हम ये साथ में ये भी देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की क्या फीचर्स हैं। जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर एक और कंट्री सिचुएटेड है विच इज अ लैंडलॉक कंट्री जिसका नाम है लेसोथो। अब लैंडलॉक कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में 49 है, और उन 49 लैंडलॉक कंट्रीज में से लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री एरिया वाइज है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, जिसको पहले अस्ताना बोला जाता था, और स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री है वेटिकन सिटी, जो कि सराउंडेड ऑन इट्स ऑल साइड बाय इटली। नाउ अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां तक पहुंचने से पहले, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को समझने से पहले, हमें कुछ छोटी बातें हैं उनका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बिल क्या है, एक्ट क्या है, और 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ कि बिल, एक्ट क्या है और कितने टाइप्स के बिल होते हैं, ताकि हम यहाँ इस पॉइंट पर आ सके, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में ये हमको डिटेल में पढ़ना ही है कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। बट अगर हमें एक बस नॉर्मल डेफिनेशन इसकी अगर याद करनी है, तो बिल इज अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। जैसे अगर आप पार्लियामेंट में अगर हम देखें कि बिजनेस क्या होता है, वहां पे बिल प्रपोज किए जाते हैं, जिनका डिस्कशन होता है, जिन पे वोटिंग होती है, उसके बाद वो बिल बन जाते हैं एक्ट। अब जब एक्ट को फाइनली अप्रूवल मिलता है, प्रेसिडेंट से असेंट मिलता है, तो वो स्टैट्यूट बुक में रजिस्टर किया जाता है। अब ये बिल से एक्ट कैसे बनता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल: ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। अब जो पूरा प्रोसीजर है फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, वो यहाँ पे फॉल कर रहा है।
विद इन 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि व्हाट इज दिस फीचर दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि बिल क्या है, एक्ट क्या है, कितने टाइप के बिल्स होते हैं, हर बिल का क्या प्रोसीजर होता है, और पार्लियामेंट में किस टाइप के बिल्स हैं, तो पार्लियामेंट क्या है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे. So thank you so much for watching this video, and if you have any comment or if you want to share any feedback or suggestion, please feel free to write down in the comment section below, and I hope to see you in the next video as well. So thank you so much.